सर इनका पीपीटी नहीं है। बच्चे अभी इनकी पीपीटी है, रुको मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, सिर्फ ये दिखाना है 1530 से आप यहाँ पे देखो 1530 से 1540 था और 1555 से 1556 था। तो 1555 से 1556 के बाद का देखना है हमने टाइम पीरियड, ठीक है कि इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, अब देखो हम कहां तक पहुंच चुके हैं। 1540 के अंदर वो भाग गया था। अब आपने ना 1555 के बाद की बात करनी है। यानी कि क्या होता है, शेरशाह सूरी की जब डेथ हो जाती है ना, तो हुमायूं फिर से इंडिया की तरफ हमला करता है। क्या मैंने ये चीज भी लिखवा दिया था? ये सर आपने यहाँ तक लिखवाया था। अब जो यही यही लास्ट लिखवाया था, यही लास्ट लिखवाया था सर। और फिर से ठीक भारत है, पे शासन करता है और ठीक एक है। साल तो के बाद इसके बाद क्या होता है, हाँ इसके बाद ना इसकी डेथ हो जाती है 1556 के अंदर। और किस वजह से? ये यस सर। कीड़ियों से गिर जाता है लाइब्रेरी की। यानी कि ही डाइड इन 1556 किस वजह से? ड्यू टू हिज फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी। यानी जो इसकी लाइब्रेरी के स्टेयरकेस होते हैं, सीढ़ियां रहती हैं, वहां से ये गिर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये कैसा किंग था? ही वॉज द काइंड जेनेरियस थ्रू ही वॉज नॉट अ गुड जनरल एंड वॉरियर। ये एक बहुत बढ़िया कुशल शासक नहीं था और ना ही एक अच्छा योद्धा था। ठीक है ना, बस एक काइंड था और जेनरस था। ही ऑल्सो लव पेंटिंग, इसको पेंटिंग का शौक था। पोइट्री वगैरह लिखता था पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये इसके कुछ शौक थे। और इसने जो बेटे को जन्म दिया था उसका नाम था अकबर। ये रहा, हुमायूं की वाइफ ने जो बेटे को जन्म दिया था अकबर। यानी कि आज मैं जो कराऊंगा आपको इसके बाद का अकबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में मुझे ना आपको कुछ पॉइंट्स अलग से लिखवाने हैं। क्या? जैसे मैंने आपको बताया था बाबर के नाम, बाबर के ऊपर भी किताब लिखी हुई है जिसका नाम मैंने आपको बताया था बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी करके, इस तरीके से बताया था ना। वैसे ही क्या है, इसकी जो लाइब्रेरी, यहाँ पे एक वर्ड है ना कि लाइब्रेरी के स्टेयरकेस से गिर के इसकी डेथ हुई। उस लाइब्रेरी में कहां पे, कोई बताएगा? सर आपकी वॉल्यूम बहुत स्लो हो रखी है। एक सेकंड बच्चे, मैं बोल रही हूँ। अभी आ रही है आपको आवाज? ये सर सही आ रही है सर आवाज तो। सही आ रही है? बच्चे अगर यस किसी सर। को स्लो आ रहा है ना, एग्जिट करके दोबारा लॉगिन कर दिया करो, कई बार टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। चलो, तो आप इसकी ना किताब के नाम आपको बता रहा था, लिखो। इसकी किताब का नाम है हुमायूं नामा। जैसे बाबर की थी ना बाबर नामा, वैसे लिखो इसकी हुमायूं की हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा। ठीक है, और ये किसने लिखी थी? मैंने आपको बोला था इसकी बायोग्राफी लिखी है इसकी बहन ने, और उसका नाम है, लिखो उसका नाम, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम लिख लेना। हुमायूं सिस्टर, गुलबदन बेगम। सर ये अकबर के शासन में लिखती है ना इस किताब को? नहीं 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 नहीं, हुमायूं, हुमायूं किताब। सर लिखती तो सर ये जब अकबर राजा बन जाता हाँ, है उसके बाद ना। यस 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 यस, राइट राइट राइट। अभी अकबर हेडिंग नहीं बनाया होगा ना आपने, अभी हुमायूं में ही लिखना है उसको। ठीक है, यस सर। तो किताब का नाम लिखा आपने हुमायूं नामा, और किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम के नाम पे। ठीक है, और इसने क्या करा था हुमायूं ने ना, शेरशाह सूरी की डेथ के बाद अपनी कैपिटल किसको बनाया था? दिल्ली को और सर? वो नहीं, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास एक नई दीनपना। सिटी बनाई थी। हाँ, दीनपना। दीनपना।
दिनपना, और दिनपना नाम की सिटी बनवाई किसने थी? क्या नाम है सर, एक बार रिपीट कर देखो देंगे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिनपना, दिनपना, DIN, दिनपना, PANAH, हाँ दिनपना, दिनपना नाम की एक सिटी थी, उसको जो कि दिल्ली के नियर बाई है, यमुना के ऊपर बनी हुई, ठीक है, उसको अपना इसमें कैपिटल बनाया था। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि इस दिनपना नाम की सिटी को किसने बनाया? बनाया किसने इस दिनपना को? जैसे हमने देखा था कि पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी। सर समझ रहे हो? तो जो आप यस लोगों सर। ने कल लिखवाया था ना पुराना किला, इसका जो पहला वाला नाम था ना बच्चे, वो दिनपना ही था। आज के टाइम पे इसको हम ओके। पुराना किला के नाम से जानते हैं, समझे? देखो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना। क्या था, हुमायूं ने ना अपनी कैपिटल बनाई थी दिनपना को, तो दिनपना उस समय सिटी का नाम था, जिसको आज के टाइम पे हम पुराना किला के नाम से जानते हैं, पुराना किला फोर्ट, ठीक है। और ये जो पुराना किला था, ये मैंने आपको बता ही दिया था किसके द्वारा बनाया गया था, शेरशाह सूरी। और इसका मतलब दिनपना सिटी किसके द्वारा बनाई गई होगी? शेरशाह सूरी। तो जहां ना आप कल वाले नोट्स निकालो अपने, जहां पे आपने लिखा है पुराना किला, उसका उसके आगे लिखो ओल्ड नेम दिनपना, ओल्ड नेम दिनपना। तो अगर आपसे क्वेश्चन घूम के आ जाए ना, घुमा के आ जाए कि दिनपना नाम की सिटी किसने डेवलप करी, तो बात वही है, शेरशाह सूरी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि वो पुराने किले का ही पुराना नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना। और शेरशाह सूरी ने ही बनाया था, और शेरशाह सूरी की जैसे ही डेथ हुई, हुमायूं फिर से इंडिया के अंदर आक्रमण करता है, और वो फिर से राजा बन जाता है, रूलर बन जाता है इंडिया का, ठीक है। अब इसके बाद इस पीडीएफ में मैंने दिखा भी दिया आपको कि हुमायूं की वाइफ बर्थ देती है अकबर को, कब देती है? 1542। अब 1542 से 1556 तक कितने टाइम पीरियड आता है, कितने साल का होगा अकबर अप्रोक्स? 14। 14 14 ईयर्स, यानी कि अकबर कितने साल की उम्र में राजा बनेगा? 14 साल की 14 उम्र साल में जाके राजा बनेगा, ठीक है। 14 ईयर्स की एज में अकबर जाके राजा बनेगा। एक सेकंड बच्चे, मैं जरा इसको रिमूव कर दूं, ठीक है। तो अकबर जो राजा बनेगा 14 ईयर्स, और वो जो टाइम पीरियड रहेगा उसका 1556 से लेके 1605 तक, काफी लंबा टाइम पीरियड रहता है इसका। अब देखो, आपने यहां तक क्लियर कर रखा है, अब थोड़ी सी एक स्टोरी आपके यस माइंड सर। में क्रिएट कर। क्या होता है, जैसा आपको ये तो समझ में आ गया कि हुमायूं का जो बड़ा बेटा था वो अकबर था, और अकबर उस समय कितने साल का है? सिर्फ और सिर्फ 14 14 ईयर्स, साल के। वो सिर्फ 14 साल का है। तो क्या होगा, क्या कोई दूसरा इसके ऊपर अटैक करेगा या नहीं करेगा? क्या लगता है आपको? सर बिल्कुल करेगा। बिल्कुल करेगा। तो वहां पे उस समय एक राजा होते हैं हेमू नाम के, तो हेमू क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक करते हैं, और इसी को बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। समझ रहे हो? इसी यस को सर। बोला जाता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि इसी को बोला जाता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। यानी कि जैसे ही इसके पिता हुमायूं की डेथ होती है, अकबर राजा बनता है। अकबर उस समय कितने का होता है? सिर्फ 14 साल का। तो दूसरे राजा को भी तो मौका मिलेगा ना कि अभी तो ये जो उसका शासक है, दिल्ली का शासक है, वो तो अभी 14 साल का है, इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ना तो इसको युद्ध के बारे में कोई जानकारी होगी, ना ही ये युद्ध लड़ सकता है। लेकिन अकबर की तरफ से जो उस समय रिजेंट होता है, रिजेंट पद हुआ करता था उस समय, रिजेंट का मतलब होता है जो उसकी ओर से उसके ऊपर शासन करने वाला उत्तराधिकारी। तो कौन था वो उस समय अकबर के साथ? बैरम खान। बैरम खान। बैरम खान। यस, बैरम खान। तो क्या होता है, ये जो हेमू के बीच में और किसके बीच में युद्ध होता है, अकबर के बीच में, इसको कौन डील करता है? इसको डील करते हैं बैरम खान। और बैरम खान क्या करते हैं, इस हेमू को हरा देते हैं, और इसी का नाम ना सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है। इसी को हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। तो पहला टॉपिक मेरा आज का, आपको आप हेडिंग बना देना अकबर। पहले मैं आपको लिंक कर दूंगा कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से स्टार्टिंग होगी अकबर की, क्योंकि जैसे ही वो राजा बनता है उसके ऊपर अटैक हो जाता है, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाओ अकबर। देखो लिखा भी है, अकबर पोजीशन वाज इन डेंजरस व्हेन ही सक्सीडेड हिज फादर हुमायूं
जैसे ही वो अपने फादर हुमायूं के बाद राजा बनता है, एज दिल्ली वाज सीज बाय द अफगान, दिल्ली को सीज कर लिया अफगानों ने। इन 1556 इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर डिफीटेड हेमू एंड द आर्मी ऑफ हेमू फील्ड विच मेड द विक्ट्री ऑफ मुगल डिसिसिव। यानी कि क्या हुआ, जैसे ही वो राजा बनता है उसके बाद उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है हेमू का, और हेमू को अकबर हरा देता है और हेमू वहां से भाग जाता है। और ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ अकबर रीजन, तो अकबर का पहले 5 सालों का शासनकाल रहता है। यहाँ पे ना गलती से 5 साल लिख गए हैं, ये शासनकाल होगा 4 years का, स्टार्टिंग के 4 years है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years ऑफ अकबर रीजन, बैरम खान एक्टेड एज ए रीजेंट, यानी कि उसके तौर पे वो काम करते हैं, यानी कि सारा, यानी कि एक्चुअल राजा तो अकबर ही है, लेकिन कार्यकारी राजा जो होता है वो बैरम खान होता है, ठीक है। और बाद में अकबर क्या करते हैं, बैरम खान को रिमूव कर देते हैं और उसको मक्का भेजते हैं, और रास्ते में क्या होता है, अफगानों के द्वारा उसको मार दिया जाता है। आपने कुछ स्टोरी इस तरह की भी देखी होगी कि अकबर ना जानबूझ के बैरम खान को भेजते हैं मक्का, और अफगानों के साथ मिलकर ना खुद ही मरवा देते हैं बैरम खान को, जबकि बैरम खान ने ही उनको पाल पोस के बड़ा किया था, और बैरम खान ही उसके ट्यूटर माने जाते हैं। तो मुझे यहीं से आपको कंटिन्यू करना है, दैट इज अकबर के बारे में। पहले थोड़ा सा अकबर के बारे में ना आपको जो नोट्स में नहीं है वो लिखो, इसका पूरा नाम लिखो, फुल नेम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह, लिखो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, पूरा नाम लिखो इसका, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। आगे लिखो, बिकम द किंग एट द एज ऑफ 14, बिकम द किंग एट द एज ऑफ 14। फिर आगे एक और अगला पॉइंट, हिज ट्यूटर, इनके गुरु का नाम बैरम खान, बैरम खान, BAI बैरम, RAM राम, बैराम खान, बैराम खान, ठीक है। अब जैसे ही ये 1556 में राजा बन जाते हैं तो इनके ऊपर हेमू अटैक करता है। तो अब मुझे आपको पढ़ाना है पहले सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा यहां से, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत क्या था, बस 5 से 10 मिनट लगेंगे मुझे इसको बताने में। चलो, चलो अब बात करते हैं हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, ऑन November 5th 1556 बिटवीन द अकबर एंड हेमू, का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। और अकबर के बारे में यहाँ पे दिया हुई भी है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, मैंने इसका नाम लिखवाई दिया, सन ऑफ हुमायूं, बिकम मुगल एम्परर एट द एज ऑफ 13, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, आप इसको 14 करोगे, गलती बाय मिस्टेक, यहाँ पे 13 लिख गया है, 14। और हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनको शॉर्टकट में हेमू के नाम से बोला जाता है। ये कोई राजा वाली फैमिली में इनका जन्म नहीं हुआ था हेमू का, ये क्या थे, कमांडर इन चीफ थे एंड प्राइम मिनिस्टर थे सुर एम्पायर के। सुर एम्पायर मतलब शेरशाह सूरी वाले एम्पायर के ये कमांडर इन चीफ थे। यानी कि क्या हुआ था, किसकी डेथ हो गई थी, शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी। शेरशाह सूरी की डेथ के बाद इस्लाम शाह बना, इस्लाम शाह के बाद मोहम्मद आदिल शाह बना। यानी कि शेरशाह सूरी के बाद कोई अच्छा शासक नहीं बचा था सूर एम्पायर के अंदर। मोहम्मद आदिल शाह के बाद, उसकी डेथ के बाद फिर से कौन अटैक कर देता है, हुमायूं अटैक कर देता है और दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो शेरशाह सूरी का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कमांडर इन चीफ होता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो क्या करते हैं, इसके ऊपर, अकबर के ऊपर अटैक करते हैं। वो फायदा उठाते हैं कि भाई इसके फादर की अभी भी डेथ हुई है, तो ये बच्चा छोटा सा है, 14 साल का बच्चा है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए वहां पे एक व्यक्ति था, उसका नाम था
बैराम खान, और बैराम खान के बारे में देखेंगे, ही वॉज द गार्जियन ऑफ अकबर, ये अकबर का गार्जियन था, और ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ मुगल आर्मी। यानी कि दो कमांडर इन चीफ के बीच में युद्ध होता है, इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच में, शॉर्टकट में हेमू बोला जाता है इसको, और बैरम खान के बीच में। और इसका एक और नाम है, इनको खान खानन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो किस तरीके से, हाउ टू द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट। हुमायूं की डेथ हो जाती है 1556 में। आफ्टर बिकम नेक्स्ट मुगल एम्परर हेमू अटैक ऑन दिल्ली। हेमू क्या करता है, यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य अटैक कर देता है दिल्ली के ऊपर, एंड बिकम एम्परर, फर्स्ट एंड ओनली हिंदू एम्परर इन मेडिवल इंडिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल दिस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, फर्स्ट एंड ओनली हिंदू एम्परर इन मेडिवल इंडिया। यानी कि ये क्या करता है, अटैक करता है दिल्ली के ऊपर और राजा बन जाता है। और अभी तक का मेडिवल इंडिया के अंदर ना हम जितनी भी चीजें देखेंगे, पहला हिंदू रूलर है, बाकी सारे के सारे मुगल हैं, इसके अलावा सारे के सारा बने हुए हैं, कोई भी हिंदू रूलर राजा नहीं बना मेडिवल इंडिया में, जबकि एंशिएंट इंडिया में बने थे राजा। तो यहाँ से रिपीट कर हाँ। दो सर एक बार दोबारा से। कहां से रिपीट करूं? से हाउ टू द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट सर, इस हाँ, वाले मैं टॉपिक से। रिपीट कर देता हूँ, हाउ टू द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट। ये बैटल कैसे स्टार्ट हुआ, हुमायूं की डेथ के बाद स्टार्ट हुआ। जैसे ही अकबर मुगल एम्परर बने, हेमू दिल्ली के ऊपर अटैक कर देता है और राजा बन जाता है, यानी कि दिल्ली को कब्जे में ले लेता है। उसके बाद ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही राजा बन पाता है, क्योंकि बैरम खान फिर से उसके ऊपर अटैक करके अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एंड ओनली हिंदू एम्परर इन मेडिवल इंडिया, यानी कि जो मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड रहा है ना, उसके अंदर ये अकेले हिंदू राजा बनते हैं। इसके बाद कोई हिंदू राजा नहीं बनेगा, जब तक मुगल एम्पायर खत्म नहीं होगा कोई भी हिंदू राजा नहीं बनेगा पूरे भारत के अंदर। ही इज द फर्स्ट हिंदू एम्परर इन मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत के अंदर ये अकेले हिंदू राजा बनते हैं, हेमू। अब इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट एंड अगली स्लाइड में देखना, इसी के नीचे से कंटिन्यू है, मैं मार्क कर रहा हूं। आफ्टर विनिंग दिल्ली, हेमू वाज प्लानिंग टू कनकर काबुल। यानी दिल्ली जीतने के बाद ना ये जो हेमू है, ये प्लान करता है कि जो मुगलों की मेन जगह है ना, जहां पे मुगलों का राज चलता है काबुल के अंदर, तो ये सोचता है कि मैं अब काबुल के ऊपर भी अटैक कर देता हूं। यानी इसको चस्का लग जाता है कि भाई दिल्ली तो मेरे पास हो गया, दिल्ली तो कब्जे में आ गया, अब मैं क्या करता हूं, जो मुगलों की मेन जगह है जहां पे मुगलों का सबसे ज्यादा बोलबाला है, वो है काबुल के ऊपर, तो काबुल के ऊपर भी मैं कब्जा करता हूं। तो ये इसके ऊपर अटैक करने की प्लानिंग करता है। अब क्या होता है, ये सब कुछ होता है, फाइनली क्या होता है, ऑन 5 नवंबर, 5 नवंबर का टाइम आता है 1556 का, ये लोग आपस में मिलते हैं पानीपत के अंदर। ये लोग कौन, बैरम खान, मुगल एम्परर किसकी तरफ से, अकबर की तरफ से, और ये जो होता है हमारे पास हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये दोनों बैटल ऑफ पानीपत के अंदर मिलते हैं। अब यहां जो बैटल होता है ना, इस वाले बैटल के अंदर जो बैरम खान है और अकबर है, ये इसको भगा देते हैं, और फाइनली अकबर राजा बन जाता है, और उसके बिहाफ पे जो रीजेंट बनता है वो बनता है बैरम खान। इस तरीके से यानी हेमू को हरा दिया जाता है और अकबर राजा बन जाता है, ठीक है। तो ये स्टोरी है हमारी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में जैसे वो राजा बनता है ना, हेमू अटैक करता है, हेमू अटैक करने के बाद दिल्ली का राजा बन जाता है, लेकिन हेमू की नजर होती है काबुल के ऊपर भी, वो चाहता है कि मैं काबुल को भी अटैक कर लूं। फिर जैसे ही वो अटैक करने की सोचता है, तो रास्ते में आके अकबर और बैरम खान उसको रोकते हैं पानीपत के अंदर, और पानीपत के अंदर सेकंड बैटल हो जाता है इनके बीच में, जिसको अकबर और उसकी आर्मी जीत जाती है, और फाइनली अब जो एम्परर बनता है वो अकबर बन जाता है। तो इस तरीके से अकबर एम्परर बना, ठीक है। दिस इज द स्टोरी कि किस तरीके से अकबर एम्परर बना। पूरी स्लाइड में आपको ये शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से क्या स्टोरी, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, जैसी, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, आपको जब दिखाई देगा कि आपसे कमजोर कम उम्र का बच्चा शासक बना है, तो आप उसके ऊपर अटैक ही करोगे, जीतने की कोशिश करोगे। तो जैसे ही वो बनता है एकदम अटैक हो जाता है, और अटैक करने के बाद वो उस समय उसको जीत लेते हैं, लेकिन बाद में उसकी नजर काबुल पे भी जाती है कि काबुल को भी कब्जे में कर लेता हूं। जैसे ही वो काबुल को कब्जे में निकलता है, तो अकबर और बैरम खान इसको पानीपत के रास्ते में ही रोक लेते हैं, और पानीपत में रास्ते में रोकने के बाद इन दोनों के बीच में बैटल होता है, और उस बैटल का रिजल्ट क्या आता है, बैरम खान और उसकी फोर्स इसको भगा देती है हेमू को, ठीक है। यानी हेमू यहाँ पे हार जाता है, और यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है
मुगल एम्परर अकबर की। ठीक है, तो अकबर की कहानी स्टोरी यहां से स्टार्ट हो जाती है। तो देखो मैं फिर से पीडीएफ में, दूसरी वाली पीडीएफ में जा रहा हूं। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, लिखवाऊंगा मैं अगर कुछ लिखवाना होगा तो। देखो यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन 1556 इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। देखो नोट्स के अंदर ना मैं बहुत शॉर्टकट के अंदर कवर करके चलता हूँ जो मेन मेन चीजें आपके लिए जरूरी हैं। अगर हम पूरी स्टोरी पढ़ने बैठ गए तो फिर तो ये तो 9th 10th में पूरे साल साल में पढ़ाई जाती है, आपको तो कवर नहीं कर सकते। तो मेन मेन पॉइंट कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंस क्या है। इन 1556 इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर डिफीटेड हेमू एंड द आर्मी ऑफ हेमूफेल्ड विच मेड द विक्ट्री ऑफ मुगल डिफिसिट। यहां से मुगलों की विक्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years अकबर के शासनकाल में बैरम खान एज अ रिजेंट शासन करता है। ठीक है, अब इसके बाद यानी कि अकबर दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लेता है और उसके बाद आगरा को भी वो कैप्चर कर लेता है। और फाइनली क्या होता है, 1560 के अंदर बैरम खान को अकबर भगा देता है। भगा देने का मतलब मक्का भेज देता है और उसकी एज हो जाती है 18 साल की। और 18 साल की एज होने के बाद वो खुद राजा बन जाता है और वो खुद आगे अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है। तो ये पता है क्या करता है, अकबर ने ऑलमोस्ट ना पूरा भारत जीत लिया था। तो मैं आपको ना एक पूरी सीरीज बता रहा हूं, इसने कब कब क्या क्या जीता। ठीक है ना, तो एक आप लिस्ट पूरी नोट कर लो। ठीक है, और उन रूलर का नाम भी बताऊंगा किसके खिलाफ जीता है इन्होंने। ठीक है, पूरी तो एक हेडिंग बनाना, अकबर कॉन्क्वेस्ट। अकबर कॉन्क्वेस्ट, अकबर की विजय। कहां कहां इसने विजय प्राप्त करी। यस सर। अच्छा, टोटल इसने ना 21 लोगों को हराया है, टोटल 21 को। और आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे इसके अंदर से, महाराणा प्रताप, राणा प्रताप सिंह। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट में उनके साथ इनका बैटल हुआ था, जो हल्दी घाटी का बैटल सबसे ज्यादा फेमस है, आपको शायद हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा याद आएगा। और हल्दी घाटी के बैटल के बाद राणा प्रताप सिंह, उसके बाद उनकी कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाती है। उनके बाद उनका बेटा आता है अमर सिंह। अमर सिंह के साथ भी इनके बैटल होते हैं। तो लिखो सबसे पहले 1562, 1560 से 1562 इन्होंने कब्जा किया था मालवा के ऊपर। आप ना एक चार्ट की तरह बना लो, आप ईयर लिखो, उसके बाद एरिया लिखो, हेडिंग बनाओ एरिया, बराबर में लिखो प्लेस, कौन सी जगह को कब्जा करा, या फिर एरिया या प्लेस जैसे भी लिखना चाहो, और किसको हराया, मतलब फाइट विद, इस तरीके से लिख लो। या अगेंस्ट लिख लो, किसके अगेंस्ट युद्ध जीता। तो पहला है 1560 से 1562, एरिया का नाम लिखना मालवा। और मालवा में इन्होंने हराया था बाज बहादुर को। बाज बहादुर, बाज बहादुर, बाज बहादुर। ठीक है, इसके बाद 1561। है ना, पहला तो हेमू के साथ में हुआ था ना सर इनका। हाँ बच्चे, ये ना ये अकबर का नहीं था हेमू के साथ, उसको लड़ा था बैरम खान ने। था ना सर। हाँ, और उसको नाम लड़ा सर था अकबर बैरम खान ने। लेकिन देखो जीत तो राजा की मानी जाती है हमेशा, है ना सर। देखो सेना ने, जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी ना, तो मोदी जी ने क्रेडिट तो खुद ही लिया ना कि मैंने करवाई। वो चीज अलग है कि भी सेना ने करी है, इंडियन आर्मी ने करी है, उन्होंने इलेक्शन के अंदर इसका क्रेडिट ले लिया था। तो विपक्ष बोलता भी था कि भाई आपने थोड़ी करी है। तो आप ये नहीं कहोगे, कमांडर तो वही थे, अगर वो आदेश नहीं देते तो सेना आगे कैसे बढ़ती। ठीक है, तो अकबर, ये ना मैं आपको अकबर की कंक्वेस्ट लिखवा रहा हूं जो उसने अकेले करी है, अपने दम पे करी है। ठीक है ना, खुद से। ओके सर, ओके सर। तभी मैंने आपको टाइम पीरियड बताया कि 1560 में क्या हुआ, 4 साल बाद, 1556 से 4 साल लगाओगे तो 1560 का टाइम पीरियड आएगा। और 1560 के अंदर अकबर की एज हो जाती है 18 साल। जब वो 18 साल का मेजर हो जाता है, अडल्ट बन जाता है, तो वो क्या करता है, बैरम खान को हटाता है और खुद राज करना स्टार्ट करता है। तो वो किस किस को जीतता है, तो उसकी पहली बैटल जो जीतता है वो 1560 से 1562 के बीच में चलती है, मालवा को जीतता है सबसे पहले। और मालवा के अंदर किसके ऊपर कब्जा करता है, बाज बहादुर के ऊपर, बाज बहादुर। इसके बाद 1561,
1561 एरिया का नाम लिखो चुनार, और यहां से भगाता है ये अफगानों को, अफगान। और चुनार यूपी के अंदर है, तो आपको ना ये लिखने की जरूरत नहीं है कौन सी जगह कहां पे है, यस सर। ठीक है ना। अब इसके बाद 1562, 1562, यस सर। 1562 के अंदर ये, सर इसका ईयर जो है 1561 है, सिर्फ 1561। हाँ उसी बच्चों, साल में। 1561 चुनार वाले में जो अफगानों को हराता है ये। इसके बाद 1562, मैं सीक्वेंस में बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसके बाद 1562 के अंदर लिखो मेड़ता, मेड़ता राजस्थान के अंदर जगह है ये मेड़ता। सर मेड़ता। हाँ, MERATA, मेड़ता। मेड़ता के ऊपर कब्जा करता है और यहां पे हराता है राजा जयमल को। ये हिंदू रूलर होते हैं, इनको हराता है। फिर 1564, 1564, यहाँ पे अब ये रूल करता है गोंडवाना को, गोंडवाना, जहां पे रानी दुर्गावती को हराता है। और रानी दुर्गावती राणा प्रताप को राखी बांधती थी, उनकी बहन भी थी। तो बाद में जाके वो स्टोरी आपको आगे लिंक कराऊंगा जब राणा प्रताप के बारे में बताऊंगा। बताने का मेरा कोई फायदा नहीं है राणा प्रताप के बारे में आपको, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम मुगल एम्पायर पढ़ते हैं, राणा प्रताप के बारे में तो पढ़ते ही नहीं, क्योंकि सिलेबस के अंदर उसको डिफाइन ही नहीं करते ये लोग। चेंज होने वाली है ना थोड़े दिन में हिस्ट्री, मेडवल वाली तो। हाँ, कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगी। अब तो गोंडवाना लिखा आपने, रानी दुर्गावती। उसके बाद लिखो 1568 चित्तौड़, 1568 चित्तौड़। सर गोंडवाना में किसको हराते हैं? रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, ओके सर। रानी दुर्गावती। इसके बाद 1568 चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ में ये हराते हैं राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह। अब देखो बच्चे, लिस्ट ना बहुत लंबी है, मुझे आपको ना 3-4 क्यों बताने थे। मैं ये बताना चाहता था कि आपको एक तो फर्स्ट वाला याद रखना है, 1560 से 1562 वाला, मालवा बाज बहादुर, ठीक है, फर्स्ट नंबर का। अब इसके बाद ना मैं पूरी लिस्ट नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इतना टाइम खराब करने से। आपको अब जो जो याद रखने हैं ना, मैं वो करवा रहा हूं आपको सिर्फ, ठीक है। सर सिर्फ इम्पोर्टेंट फर्स्ट को आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। हाँ, बस सिर्फ इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं लिस्ट इसलिए 2-4 लिखवाए कि आपको आइडिया लग जाए कि पहला पूछ सकता है और लास्ट बैटल के बारे में पूछ सकता है और एक इंपॉर्टेंट बैटल के बीच में। तो अभी तक जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बैटल आई है वो आई है चित्तौड़ की बैटल, राणा उदय सिंह, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, राणा उदय सिंह। ठीक है। इसके बाद 1572, अब मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं आपको सिर्फ, 1572, ये कब्जा करता है गुजरात के ऊपर, गुजरात। और गुजरात के अंदर हराता है बहादुर शाह को, बहादुर शाह, बहादुर शाह। इसके बाद आता है 1576, 1576, 1576। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं हल्दी घाटी, हल्दी घाटी नाम की जगह पे हराता है राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप जिनको बोला जाता है, हल्दी घाटी, राणा प्रताप। ये ना जो अरावली, आपने पहाड़ियों का नाम सुना होगा, अरावली का, राजस्थान के अंदर अरावली, अरावली रेंज के अंदर बगीचा विलेज के आसपास है ये माउंटेन, हल्दी घाटी की, वहां पे लड़ाई होती है। तो हल्दी घाटी में हराते हैं ये राणा प्रताप सिंह को। सर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट का नाम बताऊं, बगीचा, BAGICHA, बगीचा विलेज,
अरावली हिल्स राजस्थान के अंदर है। इतना जरूरी नहीं है, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर द नॉलेज बता देता हूँ ऐसे ही। अब आपको सर एक ये राणा इंटरेस्टिंग होगी है ना, फैक्ट, इसमें इंटरेस्ट ले ले। हाँ अब आपको ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर आप गूगल पे देखोगे ना विकिपीडिया खोल के, पता है क्या कर रखा है? अब ये वाला बैटल जीता था अकबर ने, लेकिन वहां पे ना विकिपीडिया पे कोई भी अपडेट कर सकता है कंटेंट। तो कुछ लोगों ने छेड़खानी करके पता है क्या कर रखा है? अकबर की जगह राणा प्रताप का नाम ऐड कर रखा है, ये राणा प्रताप ने जीता था, जबकि ऐसा नहीं है। फाइट जीतने वाला अकबर ही था। तो आप अगर आपको विकिपीडिया पे दिखाई देना कि राणा प्रताप सिंह ने जीता था, तो ये मत समझना आप भी एडिटिंग कर सकते हो उसके अंदर, तो मैं भी कर सकता हूँ एडिटिंग, कोई भी कर सकता है। तो कुछ लोग छेड़खानी कर देते हैं उस कंटेंट के साथ, है ना, वो महाराणा प्रताप को जीता हुआ दिखा देते हैं। और अगर आप देखोगे ना, मैं कल ही देख रहा था इसके बारे में, तो लास्ट लेटेस्ट अपडेट जो करी हुई है ना विकिपीडिया, वो 14 जून को अपडेट करी हुई है किसी ने, और उसमें यही दिखा रखा है महाराणा प्रताप ने जीता था, जबकि ऐसा नहीं है। तो वो क्योंकि कोई सर भी राणा अपडेट कर प्रताप की सकता है। थोड़ा मान्यता ज्यादा बढ़ रही है ना अब, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही हाँ है। हाँ बिल्कुल, वो थोड़े टाइम बाद जब सिलेबस में आएगा तब देखते हैं ये किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं आगे हिस्ट्री को। हो सकता है ये महाराणा ये सब प्रताप को जीता हुआ दिखाएं आगे, तब हमें फिर जीता हुआ दिखाना पड़ेगा, वो जो सरकार जैसे करेगी वैसे करना पड़ेगा फिर। लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए यही है, ठीक है। देखो मैंने आपको ये क्यों लिखवाया, उसका रीजन है, क्योंकि नोट्स के अंदर मैंने आपको जो लाइन दी हुई है ना, दी है, द मिलिट्री कन्क्वेस्ट ऑफ अकबर वर एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव थे इसके मिलिट्री कन्क्वेस्ट। तो मैंने आपको ना कुछ मिलिट्री कन्क्वेस्ट लिखवाए हैं इसके, टोटल 20 मिलिट्री कन्क्वेस्ट थे इसके। 20 में से मैंने आपको 4-5 जो गिने चुने हैं ना, मेन मेन, सिर्फ उनके बारे में बताया है, इसलिए तो इसको लास्ट ईयर की ग्रेटेस्ट। लास्ट वाला लिखो 1601, 1601 लास्ट वाला, और लिख लो, हाँ राइट, लास्ट 1601। ठीक है, ये लास्ट और सब लिख लो 1601। और यहां जो जगह थी उस जगह का नाम था आसिरगढ़, आसिरगढ़, आसिरगढ़। बहुत अच्छा फोर्ट बना हुआ है आसिरगढ़ का फोर्ट, बहुत बढ़िया फोर्ट है ये, और ये मध्य सर ये प्रदेश कहाँ के पे है? अंदर है, अच्छा, मध्य। मध्य प्रदेश में है ये। बुरहानपुर नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से 20 किलोमीटर है, और यहाँ पे जो माउंटेन की हिल लगती है वो लगती है सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज लगती है आपकी। बहुत बढ़िया वो बना हुआ है फोर्ट, पूरा फोर्ट बना हुआ है, किला बहुत बढ़िया सुंदर किला है। तो आसिरगढ़ में हराया था इन्होंने मिरान बहादुर खान को, मिरान बहादुर खान, मिरान बहादुर खान, मिरान बहादुर खान, मिरान बहादुर खान। ये सब ठीक है, तो सिर्फ ये शॉर्टकट में लिखा था द मिलिट्री कन्क्वेस्ट ऑफ अकबर वर एक्सटेंसिव, तो इसका मतलब मुझे आपको समझाना था, तो मैंने थोड़ी सी आपको एक डिटेल्स ही बता दी, लेकिन कंप्लीट डिटेल नहीं बताई। टोटल 20 थी, और अगर बैरम खान वाली मिला लें हम, पानीपत बैटल ऑफ पानीपत मिला लें, तो 21 थी, लेकिन उसने जो टोटल करी वो 20। ठीक है, अब देखो, तो पीडीएफ में जो मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहला वाला पूरा पैराग्राफ कवर हो जाता है। अब इस अकबर के हम रिलेशनशिप की बात करें तो इसके राजपूत के साथ कैसे रिलेशन थे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। दूसरा, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी, कि धर्म को लेके क्या सोचता था, और अकबर का लैंड रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसके बारे में भी बात होती है। और उसके बाद एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इसने लॉन्च करा था, उसके बारे में बात होती है। तो अकबर ने ना काफी रिफॉर्म टाइप से करे थे, ठीक है ना। और इसके, अगर आपने एक बहुत नाम सुना होगा, फतेहपुर सिकरी, सुना है आपने? क्या सर? यस सर। फतेहपुर सिकरी का नाम यस सुना सर। है? ये जो सुना है फतेहपुर फतेहपुर सिकरी सीकरी। नाम की सिटी है ना, इसकी फाउंडेशन रखने वाला ही अकबर था। तो अभी मैं यस सर। आपको ना अकबर के कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स ना समरी के फॉर्मेट में लिखवाऊंगा, ठीक है, कि अकबर ने क्या क्या कब कब क्या क्या करा, ठीक है ना, इसने कौन कौन से फोर्ट बनवाए, ठीक है ना। तो आप एक हेडिंग बनाओ, इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ अकबर, इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ अकबर। वो यहां कवर नहीं है इतनी सारी पीडीएफ में, इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ अकबर इसमें कवर नहीं है, इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ अकबर। पहला इंपॉर्टेंट ईयर लिखो
लिखा इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ अकबर। यस सर। इसने इसके टाइम पे कौन कौन से कर लगा करते थे, कोई बताएगा? हाँ जी सर। लिखो, एबोलिशन ऑफ जजिया, जजिया जे ए जेड जे ए जेड आई वाई ए, जजिया, एबोलिशन ऑफ जजिया। जजिया को खत्म करा इसने 1564 में। अभी बताता हूं ये जजिया क्या था। जजिया को जिजिया के नाम से भी जानते हैं, जिजिया, जेड आई सॉरी जे आई जे वाई ए, जिजिया के नाम से भी जानते हैं इसको, दियाजा के नाम से भी जानते हैं, तो काफी सारे नाम है इसके। तो मैं जो आपको स्पेलिंग बताई है मैंने जजिया के बारे में बताया है, जे ए जेड आई वाई ए, ठीक है। काफी सारे नाम है इसके, अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं लोग इसको, कोई जिजिया के नाम से, कोई जजिया के नाम से, जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि इंग्लिश हिंदी का वर्ड तो है नहीं है। तो इन्होंने 1564 में जजिया खत्म करा था, 1564 में, 1564। और ये जजिया था क्या, बेसिकली क्या था, उससे पहले ना जो नॉन मुस्लिम लोग थे ना उनको एक टैक्स देना पड़ता था, समझ रहे हो? यानी कि जो भी सरकार होगी, जितने भी नॉन मुस्लिम लोग होंगे ना वो टैक्स देंगे। तो ये था जजिया कर, तो इसको अकबर ने खत्म करा। यानी कि किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो मुस्लिम नहीं भी है वो भी टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम के अंदर इमरजेंसी, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। जजिया कर खत्म करा, तो लिख लेना, जजिया कर के बारे में लिख लेना, अ टैक्स, अ टैक्स, अ टैक्स, जजिया के बारे में लिखो, जजिया क्या है, अ टैक्स, अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम पीपल, अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम पीपल, ऐसा टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था, इसको खत्म करा अकबर ने, जिसको जजिया या जिजिया के नाम से जानते हैं। अब बच्चे एक और सवाल है मेरा यहाँ पे कि ये जो टैक्स था ना, सबसे पहले इसको किसने लगाया था? अकबर ने तो खत्म करा, तो वो कौन सा बादशाह था जिसने लगाया था इसको? लिखो, उसका नाम लिखो। इट इज फर्स्ट इम्पोज बाई, इट इज फर्स्ट इम्पोज बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था ये। इट इज फर्स्ट इम्पोज बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने का जो टाइम पीरियड था ना वो 1150 से 1210 है, बाद में आऊंगा, बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो बाद में आऊंगा। तो जिजिया कर लगाने वाला ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, अकबर ने उसको खत्म करा। दूसरा लिखो, 1571 ईयर लिखना, और लिखना फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी, फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी, फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी। फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी। और जो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं उसके बारे में लिखना मत, अकबर का जो बेटा था ना सलीम, सलीम को खुश करने के लिए, उसका ऑनर सम्मान करने के लिए अकबर ने क्या करा था, अपने दरबार को ना आगरा से फतेहपुर सीकरी भी शिफ्ट करा था बाद में, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगला लिखो आप। इसके बाद लिखो 1582, 1582, 1582, 1582, 1582, 1582, 1582,
लिखो न्यू रिलीजन, एक नया धर्म लॉन्च करा था इसने, न्यू रिलीजन, उसका नाम लिखो दिन ए इलाही, दिन ए इलाही, दिन है इलाही। और पता है क्या है, इस रिलीजन को ना कोई भी फॉलो नहीं करता था, सिर्फ हिंदुओं में कोई फॉलो नहीं करता था दिन ए इलाही को, सिर्फ एक हिंदू था जो इसको फॉलो करता था। एनीवन? बिरबल। यस, बिरबल राइट आंसर। यस, बिरबल राइट आंसर। तो लिख लेना नीचे करके, द ओनली बिरबल वाज द ओनली हिंदू, बिरबल वाज द ओनली हिंदू हु फॉलोड दिस न्यू रिलीजन। इसीलिए ना ये पॉपुलर ही नहीं हुआ दिन ए इलाही। बिरबल वाज द ओनली हिंदू, बिरबल सिर्फ अकेला हिंदू था जो इस रिलीजन को फॉलो करता था। ठीक है, अब आप ना दिन ए इलाही के बारे में देख लो, नीचे दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर, यहां से समझा रहा हूं सीधे डायरेक्टली। द न्यू रिलीजन बिलीव इन वन गॉड, यानी इन्होंने इसने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। एक ऐसा धर्म, वाकई में अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, जो पक्षपात है ना, जो भेदभाव है वो नहीं रहता, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छा था वैसे देखा जाए तो। द न्यू रिलीजन बिलीव इन वन गॉड, कि भगवान एक ही है। इट हैड ऑल द गुड पॉइंट ऑफ एवरी रिलीजन, हर धर्म के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को इसने डाला हुआ था। इट फाउंडेशन वाज बैलेंस, इसकी जो फाउंडेशन थी वो बैलेंस थी। इट डिड नॉट एंड्रॉज एनी फिलॉसफी, किसी तरह की कोई फिलॉसफी इसके अंदर नहीं दी गई थी। इट्स एम एट ब्रिजिंग द गैप दैट सेपरेट डिफरेंट रिलीजन, यानी जो गैप आ गया है ना अलग अलग धर्मों की वजह से, उस गैप को ना इसने कम करना था, ठीक है, उसको भरना था। द न्यू रिलीजन हैड ओनली 15 फॉलोअर्स इंक्लूडिंग बिरबल, यानी कि इसके सिर्फ 15 फॉलोअर्स टोटल होते हैं, और सबसे पहला जो पर्सन था, द ओनली फॉलोअर इज बिरबल। अकबर डिड नॉट कंपेल एनीवन टू ज्वाइन हिज न्यू रिलीजन, इसने ना किसी को फोर्स नहीं करा कि इसको ज्वाइन करो, जिसकी इच्छा थी वो ज्वाइन करेगा, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं करेगा। हाउएवर द न्यू रिलीजन प्रूव टू बी अ फेलियर आफ्टर अकबर डेथ, और अकबर की डेथ के बाद जो था, ये जो धर्म इसने बनाया था ये फ्लॉप हो गया, यानी कि चल नहीं पाया। अकबर जब तक रहे तब तक ये चला, उसके बाद खत्म। तो ये था हमारे पास दिन इलाही, ठीक है। अब आपको कुछ चीज मैंने जो यहाँ पीडीएफ के अंदर दी हुई है वो भी देख लो। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी धर्म को लेके क्या था, तो उसमें लिखा हुआ है 1562 लिख गया है गलती से, 1564 है ये। इसने जजिया को एबोलिश कराया, खत्म करा। ही अलाउड हिंदू वाइफ्स टू वर्शिप देयर ओन गॉड, यानी कि इसने हिंदू लोगों को अलाउ कर दिया कि वो अपने भगवानों को पूजा कर सकते हैं। फिर 1575 में इसने इबादत खाना, यानी कि हाउस ऑफ वर्शिप, यानी कि एक जगह जहां पे आप पूजा कर सकते हो, वो बनवाया, ठीक है। एट हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी, और मैंने आपको बताया कि था इसने अपनी न्यू कैपिटल अपने बेटे सलीम के ऑनर में शिफ्ट करी थी, यानी कि आगरा से शिफ्ट कर दी थी फतेहपुर सिकरी, और वहां पे इसने इनवाइट करा था अलग अलग विद्वानों को, सारे धर्म के, ठीक है, क्रिश्चियन वाले, हिंदू, जैनिज्म, हर तरह के धर्म को इसने इनवाइट करा। और he did not like the intrusion of Muslims elements in political matters, यानी कि जो मुस्लिम धर्म गुरु थे उनका पॉलिटिकल मैटर्स में ये इंट्रूजन का मतलब होता है उनका एक तरीके से हस्तक्षेप, उसको बर्दाश्त नहीं करता था, उनको पसंद नहीं करता था कि भाई आप कुछ बोलो इसके अंदर, ठीक है। और ये वाला हमारा यहाँ पे पूरा अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में हो गया। अब अगला एक आपको हेडिंग बनाना है, अभी जो यहाँ पे कवर नहीं है, हेडिंग बनाओ 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, 9 रतन, अकबर के नवरत्न के नाम से जानते हैं, 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, अकबर के 9 रतन। मतलब उसके दरबार में, जैसे कल भी आपने देखा होगा ना, मोदी कैबिनेट के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है बच्चे, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कल जो चेंजेस हुए हैं, बहुत
एक क्लास लूंगा, आज से नहीं करवा रहा, आपको करवाऊंगा वो चेंजेस, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस है ना वो, क्योंकि आपने देखा होगा ना हेल्थ मिनिस्टर तक हटा दिया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा दिया गया है, इस समय एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दिया गया है। और आपको एक और चीज बताता हूँ, अगले वाले साल से सारे बच्चों का ना एक ही कंबाइन एग्जाम होगा, जो मैं आपको पहले से बताता चल रहा था कि कंबाइन एग्जाम होगा, तो अब फाइनली उसका प्रपोजल तैयार हो गया है कि हाँ 2022 से कंबाइन एग्जाम होगा, सिर्फ एक ही एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सबका एक एग्जाम, कुछ नहीं, नथिंग। सीईटी करके। हाँ सीईटी करके इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, तो अगले साल से है वो। और तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आपने तो हेडिंग उसमें लगाओगे ना, सर वो रैंक वाइज हो जाता है तो सर वो सर ये रैंक तो वाइज पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या सीन होगा बच्चे को, पता है क्या होगा? सीईटी के अंदर क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उसकी फुल फॉर्म है, उसके अंदर क्या होगा, एक जैसे यूपीएससी के अंदर होता है ना प्री मेंस इंटरव्यू, नहीं सर सेम होगा प्री मेंस इंटरव्यू। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेंस के अंदर उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। कोई हिस्ट्री वाला है तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट चूज करेगा, कोई पॉल साइंस वाला है पॉल साइंस, कोई एसएसटी वाला है एसएसटी, कोई मैथ्स वाला है मैथ्स, कोई कॉमर्स वाला है कॉमर्स। तो मेंस देखो पेपर 1 प्री सबके लिए कॉमन होगा, मेन सबका सब्जेक्ट होगा, और इंटरव्यू अलग है, जैसे होते ही है इंटरव्यू सभी जगह, वैसे सिस्टम करेंगे। तो अच्छा सिस्टम। अलग होती है। यस सर अब पर आप सर ना जब 9 कल गर्ल्स के बारे में लिखो। सर थोड़ा कल सा के बस 1 मिनट में पूरा 9 जोल्स लिखवा दूं आपको, मेरा ना क्लास का टाइम खत्म भी हो रहा है, 9 जोल्स भी लिखवाने हैं आपको। लिखो, पहले जोल्स का नाम लिखो बिरबल, बिरबल, और बिरबल के आगे लिखना एडमिनिस्ट्रेटर। मेन जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो बिरबल था इनका, बिरबल के आगे लिख देना एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर। अमित शाह सर। यस, जस्ट लाइक अमित शाह। दूसरा लिखो अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल, ये था स्कॉलर, विद्वान, विद्वान स्कॉलर। अबुल फजल स्कॉलर, या फिर हिंदी में लिखना है तो विद्वान। तीसरे ज्वेल का नाम लिखो फैजी, फैजी, फैजी क्या था? अब अबुल फजल का ही भाई था, यानी ये भी स्कॉलर था, फैजी भी स्कॉलर था। यस सर इसके बाद 4th नंबर पे टोडरमल, टोडरमल, ये थे फाइनेंस मिनिस्टर, जो आज के टाइम पे निर्मला सीतारमण। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर। इसके बाद 5वें नंबर पे लिखो भगवान दास, भगवान दास, भगवान दास। यस सर ठीक है, भगवान दास लिखा। और ये थे मनसाबदार, मनसाबदार, भगवान दास थे मनसाबदार, 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 हिंदी इंग्लिश में सेम ही है मनसाबदार। सर किसे बोलते हैं बेसिकली मनसाबदार? मनसाब, वो बता रहा हूं, मनसाबदार इसको बोलते हैं, एक ऐसा अधिकारी जो एक बड़े पद पे हो, उसको मनसाबदार बोलते हैं। उच्च पद पे। हाँ, जो उच्च पद पे बैठा होगा, हायर पोस्ट पे होगा, उसको बोलते हैं मनसाबदार। और 7th नंबर पे थे, 6th नंबर पे मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह ना भगवान दास के बेटे थे, तो ये भी मनसाबदार थे, इनको भी उच्च पोस्ट पे बनाए रख रखा था अकबर ने। मान सिंह, दिल्ली के अंदर मानसिंह रोड भी है, अकबर रोड है ना, मानसिंह रोड भी है वैसे से। जोधा अकबर के भतीजे भी थे सर, जोधा के। हाँ हाँ, यस। सर दिल्ली इसके बाद में 7th नंबर पे लिखो तानसेन, उनके साथ अगला लिखो बच्चे तानसेन, तानसेन थे म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, यस, तानसेन थे म्यूजिशियन। इसके बाद 8th नंबर पे लिखो अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये हिंदी पोएट थे, हिंदी पोएट, अब्दुल रहीम खाने खाना हिंदी पोएट। फिर बैरम खान के बेटे थे ना?
जी, हिंदी पोइट। और अगला थोड़ा सा काफी इंटरेस्टिंग है, मुल्ला दो प्याजा। क्या क्या नाम है यार, लिखो, मुल्ला दो प्याजा, MULLA मुल्ला दो, DO दो प्याजा। जो प्याज जो बोलते हैं ना ऑनियन के बारे में, वही वाला प्याजा, प्याज की जगह प्याजा कर दो बस, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। और ये पता है कौन थे? ही वाज द, लिखो, चीफ एडवाइजर आफ्टर बिरबल, चीफ एडवाइजर आफ्टर बिरबल, क्या सर? चीफ एडवाइजर आफ्टर बिरबल, मुल्ला दो प्याजा। देखो सबसे ज्यादा जो अच्छा रूलर रहा है ना, जिसको हिस्ट्री अच्छा कंसीडर करके चलते हैं, जो दिखाते हैं किताबों में, वो अकबर को ही दिखाते हैं, क्योंकि इसकी रिलीजियस पॉलिसी भी अच्छी थी। इसने अच्छी कोशिश करी थी दिन में इलाई लेके आके कि कोई सबका एक ही धर्म बना देता हूँ, और सर इसमें जबरदस्ती भी नहीं थी। सर इसमें दोनों थे ना, हिंदू और मोहम्मदन दोनों के दोनों थे सर इसके नवरत्नों में। और इसके कोर्ट के अंदर हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, दोनों को इसने इंपॉर्टेंस बराबर दे रखी थी। और इसका जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर था वो हिंदू ही था, बिरबल। बिरबल, यस सर। नंबर 1 की पोस्ट इसने हिंदू को दे रखी थी। और जो हायर ऑफिसर की रैंक पे बैठे हुए थे वो भगवान दास मानसिंह। और मानसिंह तो आपको पता है, जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है सेनापति भी बनते हैं, कमांडर इन चीफ भी बनते हैं इसकी आर्मी के। तो अच्छा, मतलब इसने हिंदू राजाओं को भी अपने साथ मिला के चलता था ये। बस इसकी राणा प्रताप सिंह से नहीं बनती थी, बाकी सबसे बनती थी। देखो जितने भी अगर आपसे पूछा जाए ना, राजपूत जितने भी राजपूत राजा थे, सबने इसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट राणा प्रताप सिंह। उन्होंने लास्ट तक इसके सामने झुकना स्वीकार नहीं करा, ठीक है। उन्होंने कहा था आप सर अगर सर कट जाएगा पर मुगलों के सामने नहीं झुकेगा। हाँ, आपको ना अगर इसके बारे में, अकबर बिरबल के बारे में देखना है, तो एक यूट्यूब पे एक सीजन चला था पहले, अकबर बिरबल सीजन, मुल्लो दा प्याजा के नाम से है, देखना कभी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जोधा अकबर देखा हमने। हाँ, जोधा अकबर में तो देखो बच्चे, उसमें ना काफी ट्विस्ट करके दिखाते हैं कहानी ना, वो एक्चुअल में वैसी नहीं है, उसमें तो अकबर को बहुत ही अच्छा दिखा देते हैं।